स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे जो एडुटेरिया के द्वारा आगामी बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसमें टेस्ट नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन, हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह सर्वश्रेण के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वसेन। नेक्स्ट प्रश्न, देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की थी? विल्लम पंचम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में क्या था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को जानते हैं, उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। नेक्स्ट प्रश्न, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में किसके द्वारा करवाया गया? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। बरीद ए मुमलिक का संबंध किस विभाग से था? तो बरीद ए मुमालिक का संबंध गुप्तचर विभाग से था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की? फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1668 ईस्वी में किया। नेक्स्ट प्रश्न, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध का शासनकाल है 1885 से 88। 1885 से 88। नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पावना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? पावना विद्रोह का नेतृत्व शंभूपाल और सीताराम राजू के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी इसमें बी और सी नहीं, ए और बी होगा। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी की सजा दी गई? इसका राइट आंसर है गोंड जेल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है? इसका अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया? न्यूनतम कोष प्रणाली को 1957 में अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम राज्य में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट प्रश्न, 5 पंचवर्षीय योजना ऐसी हुई जो अपने लक्ष्य से अधिक वृद्धि की दर की प्राप्ति किए है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन संयोजी उत्तक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तांबा उत्पादन में अग्रणी देश पेरू है। नेक्स्ट प्रश्न, मेज नदी निम्न में किसकी सहायक नदी है? मेज नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य तथा उनके राज्य का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन गलत है ये छांटना है। अबोहर अभ्यारण्य महाराष्ट्र, ये गलत है। अबोहर अभ्यारण्य महाराष्ट्र नहीं बल्कि ये पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, ये पंजाब में है। नेक्स्ट प्रश्न,
डम्फा मिजोरम ये सही है। भगवान महावीर उद्यान गोवा ये भी सही है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक ये भी सही है। हमें इसमें सही सुमेलित नहीं गलत कथन को छांटना था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पेन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का सग्रम स्कोर कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 71। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल कोड किस राज्य में खोला गया? भारत में पहला डिजिटल कोड केरल राज्य में खोला गया। नेक्स्ट प्रश्न, PMGI योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? इसे 2028 से 29 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित की गई? यह अमेरिका में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राहिका निम्न में किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति एवं मंगल के मध्य। बृहस्पति एवं मंगल के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष जनवरी पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन यह रूस में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत नौसेना के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 33 की ओर। 33 नंबर हमारा प्रश्न है कि जीमेक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? यह भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में कितने स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वें स्थान पे। नेक्स्ट प्रश्न, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? यह जेनी एर्पेनविक को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केन्या को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 की ओर। 38 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। नेक्स्ट प्रश्न, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया है? भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम रॉबिन रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5.6%। नेक्स्ट प्रश्न, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है ICAR के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। 43 नंबर हमारा प्रश्न है, जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है। इसका सर्वनाम का संबंध है संबंधवाचक सर्वनाम से। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साकर्मक। साकर्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न है कि धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या है? धर्म शब्द का विशेषण धार्मिक है। नेक्स्ट प्रश्न, लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक पंकज बिष्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में चिर शब्द का विलोम शब्द क्या है? चिर शब्द का विलोम शब्द नवीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का आंसर टिक आउट कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे हम भूगर्भ शास्त्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से धौलागिरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, ये सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न। 55 नंबर हमारा प्रश्न है। किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसाद चट्टान माना जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? काली टाइगर रिजर्व यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? बोकाजन सीमेंट संयंत्र यह असम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। 59 नंबर हमारा प्रश्न है। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में किस जलवायु की विशेषता है? यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति चक्रवात। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। 62 नंबर हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट प्रश्न। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? यह यूके से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 64 की ओर। 64 नंबर हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित विषय वस्तु को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सम्मिलित कीजिए। चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। इसका राइट आंसर है क्यू। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान, अनुच्छेद 327 वाले हस्तक्षेप पर रोक। चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले हस्तक्षेप, इसका पी यानी है क्यू आर पी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में किस विशेषता का उल्लेख करता है? यह सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। सहकारी संघवाद का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 66। 66 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत प्रत्यापन आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में किस समिति ने मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है?
यह शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 70। 70 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। इसका गलत कथन है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। फैराडे स्थिरांक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक स्थिरांक है। नेक्स्ट प्रश्न, रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुक का नियम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 73। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। सेक्सटेंट दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। यूडोमीटर वर्षा की सतह को मापता है। थर्मोकपल विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। पायरोमीटर किसी सतह के तापमान को मापता है। तो इसका राइट है PSQR। PSQR ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 74 की ओर। 74 नंबर हमारा प्रश्न है कि भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदान या खोजों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉल डिराक तरल हीलियम। यही हमारा युग्म गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कणीय प्रकृति को। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं तो टरबाइन में गिरती है और शाफ्ट को घुमाती है। टरबाइन में शाफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसे परिवर्तित किया जाता है गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। यह घटता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 78। 78 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरणों में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। यह सही है। आयनीकरण ऊर्जा समूह से ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं तक घटती है। यह कथन गलत है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से उप धातु हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी। ये उप धातु के रूप में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है तो यह किस रंग का होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्लोरोफॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 81। 82 नंबर प्रश्न है हमारा, कार्बनिक यौगिकों का यह वर्ग जिसमें दो एल्किल समूह के बीच ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है। यह ईथर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुण वाले तत्वों को किसने व्यवस्थापित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोहान डोबे रायनर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल। नेक्स्ट प्रश्न, एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फलों जैसी मीठी महक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 86। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतक की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 87 की ओर।
87 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द हड्डियों के अच्छे से विकास न होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिससे हड्डियों में विकृति आ सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूखा रोग, सूखा रोग। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण यह कायांतरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूत्र कनिका। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सूत्र कनिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 91 की ओर। 91 नंबर हमारा प्रश्न है, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? इसका राइट आंसर है, पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न तक ले जाती हैं क्या कहलाती हैं? धमनियाँ, धमनियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुदा दोनों का काम करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेंटीहेल्मिंथेज। नेक्स्ट प्रश्न, नीला हरा शैवाल एनाबीना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में कौन सा संबंध बनाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। 95 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न में अब यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, तो वीडियो को पॉज करके आप मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिए। हम यहाँ पे सिर्फ आंसर इसका टिक आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आज सेट नंबर 13 का सॉल्यूशन पूरा हुआ, 100 के 100 प्रश्नों का। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, टेस्ट नंबर 14 में। तब तक के लिए जय हिंद।